नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमारा ये है वीडियो नंबर 20। वीडियो नंबर 20 है और प्रश्नावली है आपका 7.4। और इससे पिछले वाले वीडियो में हम जो है 3 सवाल बताए थे, यानी वीडियो नंबर 19 में। तो आज हम लोग समझने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे सॉल्व होगा। इसमें जो केवल हम एक ही सवाल को बताएंगे, केवल इस सवाल को बताएंगे कैसे लगेगा, बेहतर तरीके से समझिएगा। केवल एक वीडियो बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, 5x-2 अपान 1 + 2x + 3x²। ये आपका सवाल है, ठीक है। ये आपका सवाल है। तो हम सवाल के लिए जो है हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं I बराबर समाकलन 5x-2 अपान ये हो जाएगा 1 + 2x और ये हो जाएगा 3x² और ये लग जाएगा dx। अब यहाँ हम सवाल में जब भी सवाल करेंगे तो ऐसे समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और ऐसे हम इजीली उनको लिख के दिखाएंगे, ठीक है। आप यहाँ तक कर लेंगे तो इतना, चलिए इतना जब आप कर लेंगे तो अब सवाल देखिए किस बेस पे है। हम आपको फार्मूला भी बताए थे। जब भी सवाल हमारा इस तरीके के दिखे, इस तरीके के देखिए px + q अपान ax² bx + c dx, जहाँ p q a b c अचर है के प्रकार का समाकलन करने के लिए हम उनको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। px + q a dx अपान dx ax² + b, यानी इस तरीके से हम लिखते हैं और इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। यानी कि जो हमारा सवाल है इस रूप में है तो इसको हमको इस रूप में बनाना होगा, ठीक है। तो जब इस रूप में हमारा सवाल बन जाएगा तो हम सवाल का सलूशन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा 5-2, ध्यान दीजिएगा, और ये हो जाएगा a, जैसा कि सवाल में बोला है d/dx। और उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ पे हो जाएगा इसका समाकलन अवकलन 2x 3x², ठीक है। और उसके बाद से प्लस b। देखिए हम अपने मन से कुछ नहीं किए हैं, जो फार्मूला पे ही हम किए हैं। देखिए बोला है कि इस तरीके से लिखेंगे, फिर a लिखेंगे, फिर d/dx लिखेंगे, फिर इस पे जो हमारा नीचे वाला भाग दिया नीचे वाले को सेम उतार देते हैं, प्लस b कर लेते हैं। केवल जैसा सवाल में बोला है वैसा हम किए हैं, ठीक है। कुछ अलग से हम नहीं किए हैं। इतना आप कर लेंगे। उसके बाद से ये हो जाएगा a। अब इसका हम अवकलन करेंगे, तो जब अवकलन करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 + 6x और ये हो जाएगा प्लस b, ठीक है। आपको इतना करना है, ध्यान रहे, इतना आपको करना है तो करना है। और इस साइड हमारा क्या था, 5x-2 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इतना आप कर लेंगे। अब हमको यहाँ से चाहिए a और b की वैल्यू चाहिए। हम a का मान कैसे निकालेंगे और b का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। यही आपको अच्छे से क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। अगर इतना आप मान निकाल लेंगे तो बहुत अच्छे से आप सवाल को लगा लेंगे, अन्यथा सवाल को नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए सवाल कैसे लगेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके दो तरीके हैं, 2 मेथड हैं, दोनों मेथड से लगाएंगे तो लग जाएगा, ठीक है। 2 मेथड का मतलब क्या हुआ, समझिएगा ध्यान से। यहाँ जो है हम पहले इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। 2 तरीके बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ध्यान दीजिएगा अच्छे सवाल को में। ये है 5x-2। आप क्या कीजिए, इस a का गुणा कर लीजिए, इसमें कर लीजिए, तो ये 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा 6ax हो जाएगा, अब प्लस ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x का कंपेयर x के साथ करेंगे, ठीक है। तो x वाला यानी कि x का तुलना करेंगे x के साथ, और जो 2 बच रहा है इसका मतलब ये क्या है, अचर है, तो अचर के साथ कर देंगे। इसका मतलब ये है कि इसकी तुलना हम इसके साथ करेंगे और इसकी तुलना हम इसके और इस दोनों के मिला के करेंगे। यानी कि इसको हम एक बार ऐसे लिख लें ताकि आपके लिए भी सही हो जाए। ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a + b, ठीक है। इतना तो आप कर ही लेंगे, तो इनको हम एक साथ ब्रैकेट में ले रहे हैं। अब इसका कंपेयर इसके साथ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 6ax हो जाएगा, ठीक है।
और फिर अगर इधर लेंगे तो ये -2 बराबर क्या हो जाएगा 2a + b हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। क्लियर है? अच्छा चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से निकालिए x खत्म हो जाएगा, x जब खत्म हो जाएगा तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 6a हो जाएगा। तो a बराबर लेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 5/6, यानी a का मान हमारा क्या निकला 5/6 निकल गया। क्लियर है? अच्छा अब यहाँ से हम a का मान उठा के इसमें रख देते हैं तो यहाँ से हमारा b का मान निकल जाएगा। तो 2 बराबर -2 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणित 5/6 + b हो जाएगा। तो ये 2 तियाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, ये 3 दूना के 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/3। अच्छा 3 का गुणा इधर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3b हो जाएगा। ठीक है, 3b हो जाएगा तो ये -6 हो जाएगा, अब माइनस ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b। ठीक है, ये माइनस में 11 और ये हो जाएगा 3b। तो आप कहेंगे कि जो b का मान आएगा ये आएगा -में 11/3। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा हमारा a का मान क्या आया 5/6, b का मान क्या आया -में 11/3। बोलिए, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए समझिएगा ध्यान से कि कैसे हो रहा है। एक सवाल समझ लेंगे पूरे सवाल को लगा लेंगे, ऐसे सवाल को। ठीक है, यहाँ तक आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जो स्टेप है बड़ा ही बेहतरीन स्टेप है, ध्यान दीजिएगा, यही आपको मेन ध्यान देना है। अब सवाल में क्या करेंगे, कुछ मत कीजिएगा, समाकलन का चिन्ह लगा लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बस जो बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा सवाल था क्या था, सवाल था हमारा, कहाँ गया जो बनाए थे हम लोग, हाँ ए था 2x + 6 था, सॉरी 2 + 6x था, ये था नीचे में b था। ठीक है, और सबके नीचे आप क्या लगा लीजिए, इसके नीचे लगा लीजिएगा, क्या लगा लेना है आपको, जो हमारा नीचे सवाल में पहले दिया था 1 + 2x + 3x², इसके भी नीचे लगा लीजिए, फिर वही नीचे इसके लगा लीजिए 2x + 3x²। ठीक है, आपको इतना कर लेना है, हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या करना है, समाकलन a की वैल्यू क्या आई है 5/6 और ये हो जाएगा 2 + 6x और ये हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा 1 + 2x + 3x²। ठीक है, अब dx लगा लीजिए, अब प्लस b की वैल्यू क्या है माइनस में है, ये तो माइनस में है तो ये लिख लीजिए माइनस में, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। ठीक है, अब बट्टा नीचे क्या है, नीचे फिर वही 1 + 2x + 3x², यहाँ भी लगा लीजिए dx। समाकलन 5/6 कॉमन हो जाएगा, यानी कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 + 6x अपान में क्या हो जाएगा 1 + 2x + 3x² dx हो जाएगा। फिर ये माइनस हो जाएगा और 11/3 को यहाँ बाहर कर लीजिए, यहाँ समाकलन का चिन्ह रहेगा, और ये हो जाएगा dx अपान में हो जाएगा 1 + 2x + 3x²। ये यहाँ तक आपको समझ में अगर आया होगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब आगे क्या किया जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं, पूरा हमारा सवाल क्या i के बराबर था, तो ये हो जाएगा i बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 5/6, इसको हम मान लेते हैं i1 माइनस 11/3, इसको मान लेते हैं हम लोग i2। ठीक है, ये हमारा मेन अब जाकर ये समीकरण है। ठीक है, और इसी समीकरण में जो हम क्या करेंगे, जब i1 और i2 का मान निकल जाएगा तो इसी में ला के क्या कर देंगे हम लोग, पुट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो i1 को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, काम हो जाएगा। तो i1 बराबर क्या हो जाएगा, i1 क्या हमारा है समाकलन 6/1 + 2x + 3x² और ये dx। तो हम इसको अगर मान ले t तो ये कट जाएगा, आसान हो जाएगा, तो लिखेंगे माना
1 + 2x 3x स्क्वायर बराबर t। तो ये हो जाएगा 6x 2 और ये dx बराबर dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt अपन में हो जाएगा 6x + 2। dx का मान उठा के रखिए, I1 बराबर में समाकलन 2 + 6x और इसको t और dx क्या हो जाएगा dt अपन 6x + 2। इससे ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा समाकलन dt अपन में हो जाएगा t। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लें तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log t प्लस इसको हम लिख लेंगे C1। ठीक है, चलिए अब यहाँ से थोड़ा हम करते हैं। जो हमारा I1 का मान आया था वो आया है log t। t को क्या माने थे, 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस इसको C1 ले लेंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अब लिखेंगे, फिर अब I2 का नंबर आ गया ना, I2 आ गया। तो I2 क्या हमारा है, I2 है समाकलन dx और 1 + 2x + 3x स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे और आपको अभी हम समझा भी दिए हैं कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए पूर्ण वर्ग देखिए इसको बनाते हैं कैसे हम लोग। पूर्ण वर्ग के बनाने के लिए x का गुणांक यानी कि 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर यानी जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा समाकलन dx और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 1 का स्क्वायर घटा देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आप जो है इनको ले लीजिए। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, जैसा कि हम बताए थे आपको कि जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो ये थोड़ा सवाल हमसे गलती हो गया है, तो इसमें क्या करना होगा, हमको कॉमन लेना होगा। तो ये लाइन नहीं, इसको ध्यान दे लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1/3 जो है कॉमन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा dx अपन, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, 1/3 हो जाएगा समाकलन dx। अब यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 2/3। तो 2/3 यानी कि 2/6 का होल स्क्वायर, 2 से 2 घटाएंगे तो 1/3 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे और घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है 2/3 और 2/3/2 यानी कि इसके ऊपर जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3x और ये हो जाएगा x स्क्वायर और इसमें हमको कितना जोड़ना है, 1/3 का होल स्क्वायर जोड़ना है और 1/3 का होल स्क्वायर घटा देना है। ठीक है, उसके बाद से 1/3 समाकलन dx अपन, इसमें हम जो है प्लस वाला ले लेंगे। तो ये हो जाएगा x + 1/3 का होल स्क्वायर और बचेगा क्या, ये वाला और माइनस वाला बचेगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला जब बचेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम थोड़ा सा, तो साइड में कर लेते हैं हम लोग। 1/3 है प्लस माइनस में 1/3 है, तो 1/3 है माइनस में 1/3 का होल स्क्वायर है, तो 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9, एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 - 1 तो ये हो जाएगा 2/9 यानी आया 2/9। 2/9 का मतलब, हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, 2/9 होगा। ठीक है, 2/9 हो जाएगा। तो इधर थे हम ना, चलिए तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं प्लस में 2/9। ठीक है, 2/9। अब यहाँ देखिए सवाल बन गया x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो पहली बात ये है कि ये हो जाएगा 1/3 समाकलन dx अपन में x + 1/3 का होल स्क्वायर और इसको हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, करनी में 2 और 3 का होल स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पे हमारा फार्मूला बन गया है एक्स का स्क्वायर और ये ए का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर और ए का स्क्वायर ये बन जाता है 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सूत्र को लिख देते हैं तो आपके लिए भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा है, चलिए लिख ही देते हैं। तो यहाँ पे सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स बनेगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं सूत्र हो जाएगा डी एक्स अपान, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बराबर में 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये आपका क्या है, सूत्र है, ठीक है। ये क्या था, आपका सूत्र है। तो इस सूत्र को थोड़ा सा ब्रैकेट में बना देते हैं, ठीक है, ताकि आपका दिमाग इस पर सीधे जाए, नज़र इस पर चला जाए, ठीक है। अब ये बन जाएगा 1/3, ये I2 की वैल्यू है, ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 1/a, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारी है करनी में 2/3। उसके बाद से tan इनवर्स, अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है x प्लस 1/3 अपान में ये a की वैल्यू है करनी में 2/3 प्लस C2, ठीक है। अब देखिएगा आगे कैलकुलेशन क्या करना है, ठीक है। आगे कैलकुलेशन में क्या करना है आपको हम समझा देते हैं, चाहे सॉल्व करके ही हम पूरा दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट न बना रहे, ठीक है। चलिए, तो क्या है सवाल हमारा, I2 बराबर, ये I2 बराबर हमारा 1/3, और ये था हमारा 1/3 है। उसके बाद से क्या है, 1/3 है, फिर 1/1 करने में 2/3, और ये tan इनवर्स, उसके बाद से क्या है x प्लस 1/3 है, इसके नीचे में करने में 2/3 है, ठीक है। अब प्लस ये C2 क्या हो जाएगा, अब 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/, करने में 2, tan इनवर्स 3x प्लस 1/3, और ये 2 करने में /3 प्लस C2, 3 से 3 खत्म, तो ये हो जाएगा 1/ करने में 2, tan इनवर्स, ये हो जाएगा 3x प्लस 1/ क्या हो जाएगा करने में 2 प्लस C2। ये आया हमारा किसका मान, I2 का मान आया। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में I1 व I2 का मान रखने पर I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हमारा था, I बराबर हमारा जो था वो क्या था, 5/6 I1 माइनस में 11/6 ये था I2, ठीक है, सही है ना, 11/5, सॉरी 3 है, तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। अब रखिए I बराबर 5/6, I1 का मान क्या आया था, I1 का जो मान हमारा आया था ये आया था लॉग में यह है log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, फिर माइनस में 11/3, और ये जो आया है 1/ करने में 2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 करने में 2, और यहाँ पे हम c लिख देंगे, ठीक है। देख लीजिए कितना कैलकुलेशन है, ठीक है, इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा। एक बार और आखिरी में कर लेते हैं, और एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाएंगे अभी क्या, ये हो जाएगा 5/6, ये हो जाएगा log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस में 11, और ये हो जाएगा 3/3 करने में 2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/ करने में 2 प्लस c। यहाँ पे याद रखिएगा C1 प्लस C2 बराबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है।
और यही हम किए हैं, उसमें का C दोनों को मिला के हम C लिख दिए हैं। चाहे ये हो, चाहे C2 माइनस C1 हो तो भी C के बराबर होगा, चाहे C1 माइनस C2 हो तब भी C के बराबर होगा, क्योंकि इनके अलावा अब दूसरा आगे जो है कांस्टेंट नहीं मिलेगा, इसलिए हम इनके बराबर केवल एक C लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो 18 नंबर क्वेश्चन था वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए इसीलिए आपको पूरा हम कायदे से बताएं ताकि एक एक स्टेप को आप समझ सकें, और ऐसे सवाल जो है पेपर में पूछे जाने के चांसेस जो है समझिए कि बहुत ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो ये था आपका आंसर इसका। ठीक है, आगे जो 19 दिया है आप उसको भी लगाएंगे तो बहुत ही बेहतर से लग जाएगा। ठीक है, तो साथियों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं आया तो इसको फिर से देखिए और एक बार अपने मन से इस सवाल को लगाने का प्रयास जरूर करें। ठीक है, भली भांति आपको समझ में ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए, मस्त रहिए और बड़ों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।